दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं ये आईजीओ लैपटॉप और इसमें नेट का इशू आ रहा है। तो हमें ये देखना होगा ये इसमें नेट कनेक्ट हो पाए। इसमें डैश आ रहा है बिल्कुल ही, यानी कि डार्क में नहीं आ रहा है, यानी कि कम डार्क में आ रहा है। तो कम डार्क में आता है उसमें नेट की प्रॉब्लम होती है। तो हम इसमें कनेक्ट करके देखेंगे, बाई चांस हो जाए क्योंकि टर्बो शूट करके देख लेंगे। और बेसिक बाई चांस फ्लाइट मोड लगा हो या कुछ तो हम देख रहे हैं फिर से कनेक्ट करके। कहीं और लैपटॉप में राइट साइड में या कहीं भी कोई भी बटन दिया हो वो भी देख ले रहे हैं, कीबोर्ड में दिया हो वो भी देख लेना होगा, हमें चेक कर लेना होगा। बाई चांस साइड में या कहीं भी बटन दिया होता है तो उससे भी ऑफ होती है वाईफाई। तो ये सारी चीज़ देख ली और हमने यहाँ टर्बो शूट कर दिया है। और यहाँ टर्बो शूट होने के बाद वाईफाई पे सिलेक्ट कर दिया है। वाईफाई पे सिलेक्ट करने के बाद फिर हमें इस क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इसे भी हम क्लोज कर देंगे। देखते हैं फिर से वाईफाई नहीं हो पा रही है और फिर भी वही कंडीशन आ रही है। तो हमें फिर से देखना होगा। क्लोज कर दिया और हम रिफ्रेश करके फिर हमें इसे फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं, बाई चांस हो जाए। नहीं हुआ हम इसमें ऐड अप मॉडम भी लगा के देख लेंगे, नहीं हो पा रहा है तो हमें इसे बंद करके देखेंगे। और ये इसे पावर ऑफ कर दिया है, अभी पूर्ण रूप से उगा नहीं है। फिर से इसे जो फाइल खुली थी उसे क्लोज करा। क्लोज करने के बाद हम इसे इसकी जो बैटरी है उसे निकालेंगे। बैटरी निकालने के बाद फिर इसके जो भी स्क्रू हैं वो ओपन कर लेंगे और सारे स्क्रू ओपन कर लिए हैं हमने। और फिर हम इसकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे से निकालेंगे और उसकी ओपनर की सहायता से। अगर ओपन नहीं है तो उसी से हम कर लेंगे। जो स्क्रू है उसी से हम थोड़ी थोड़ी उसकी स्क्रू की सहायता से माइनस वाले से उससे धीरे धीरे निकाल लेंगे। ये हमने इसका जो बैक कवर था वो निकाल लिया था और इसका जो वाईफाई का जो लगा है वाईफाई कार्ड, इसके तार भी हमने निकाल लिए हैं। और फिर हम इसे निकालेंगे, ये वाईफाई है, इसका जो भी स्क्रू है उसे निकाल लेंगे। फिर हम इसका कार्ड निकाल लिया है और कार्ड निकालने के बाद हम एक बार दिखाएंगे कस्टमर को। ये हीट हो चुका था, ये दिखाएं, देख रहे हैं भैया। और देखने के बाद बताएंगे। भैया कह रहे हैं फिर से इसे एक बार क्लीन कर लो, फिर से एक बार देख लो। तो हमने इसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जैसे हमने इसे थिनर लगाया, थिनर के बाद हमने इसे रबड़ से साफ़ किया। रबड़ से साफ़ करने के बाद रुई या कोई भी टिश्यू पेपर हो उससे कर लेना। फिर हम थोड़ा क्लीन कर लिया इसे। क्लीन करने के बाद इसकी जो भी जिस तरीके से वायर लगी थी उसे जो कि तो ही लगा देंगे और हमने लगा दिया है वायर के लिए। अब हम इसे पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद पता चलेगा इसमें ये सही होगा तो इसमें वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। तो AGO का लैपटॉप है और ये ओपन हो चुका है और हम आएंगे फिर से वाईफाई पे। ये फिर वही कंडीशन आ रही है क्योंकि ये डार्क कम डार्क आते हैं तो उसमें वाईफाई का इशू होता है। तो हमने फिर से इसे ऑफ कर दिया है। हमने बैटरी डाली नहीं थी तो हमने डायरेक्ट चार्जर निकाल लिया और डायरेक्ट ऑफ हो गया है। तो हम अब इसे देखा तो बहुत ही हीट हो रहा, बहुत ज़्यादा हीट, बहुत ही ज़्यादा। तो इसका जो वाईफाई कार्ड है ये शॉर्ट हो चुका है। तो शॉर्ट हो जाता है तभी कोई चीज़ अधिक हीट होती है, तो क्षमता से ज़्यादा ही
अधिक हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो हमने निकाल दिया है। और फिर हम इसकी जो वायर है उस पर हम इस टैप लगा देंगे इनकी नक्कों पे, कहीं बाई चांस मदरबोर्ड शॉर्ट नहीं हो जाए या आपस में टच भी हो जाए और वो कहीं भी मदरबोर्ड पे कहीं किसी भी आईसी पे चिपक जाएं या लग जाए बाई चांस, तो मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से हम इसकी पिनों पे टैप लगा देंगे। और हमने टैप लगा दिया और इसकी जो केबल थी कहीं उठी नहीं हो उसे सही से फिट कर दिया। उसके बाद हमने इसके बैक पैनल को सही से लगाएंगे और सेट करेंगे। फिर हल्के से ये सेटिंग सही से बैठ नहीं रही है और इसे सही से इस तरीके से बैठा लेंगे। फिर हम धीरे धीरे एकदम दबा देंगे चारों तरफ से और ये बैठ चुका है। और उसके बाद हम इसके स्क्रू लगाएंगे और ये बॉडी सही से लग चुकी है। देख लेंगे कहीं उठी तो नहीं रहेगी, तो उसे हम धीरे धीरे चारों तरफ इस तरीके से दबाएंगे और ये बिल्कुल ही सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसके बाद स्क्रू लगाएंगे और ये बिल्कुल एकदम सही तरीके से बैठ लेंगे और जो भी स्क्रू हैं उन्हें लगा देंगे। 1 बाई 1 सारे स्क्रू एक बार में लगा देंगे। फिर उसके बाद हम बैटरी लगा देंगे और ये देखते हैं। फिर हम ऑन करके इसमें वाईफाई एडाप्टर लगेगा, वाईफाई यूएसबी एडाप्टर, तो उससे ये चालू हो जाएगा। अगर इसका कार्ड होता तो उससे लग जाता। और इसे बैटरी सही से लगाएंगे क्योंकि ये अभी सेट नहीं हुई है, ये अब सेट हो गई है। अब इसके जो भी स्क्रू थे वो हमने लगा दिए हैं। अब इसे हम ऑन करेंगे, ऑन करके देखेंगे और जब हमारी वाईफाई कार्ड शॉर्ट हो तो उसमें अगर हम अलग से भी एक्सटर्नल यूएसबी वाईफाई एडाप्टर लगाएंगे तो वो उससे वाईफाई कनेक्ट नहीं होता है, कनेक्ट नहीं हो पाएगी और फिर उसमें फिर से वही जिस तरीके से पहले इशू आ रहा था वही इशू फिर आ जाएगा। तो हमें जो अंदर का जो शॉर्ट वाईफाई है उस कार्ड को निकाल लेना होता है। और हमने जो लैपटॉप को फिर से ऑन किया है और फिर देखते हैं इसमें अलग से यूएसबी एडाप्टर लगाया है, वाईफाई लगाएंगे, अभी नहीं लगाया है, लगाएंगे। ये ऑन हो चुका है हमारा पूर्ण रूप से। ये इसमें जो दूसरा एडाप्टर लगा के देख रहे हैं, एक एडाप्टर है ये, इससे वही कंडीशन हुई तो हम इसमें दूसरा एडाप्टर लगाएंगे। इसमें वाईफाई दूसरा एडाप्टर लगाया, यूएसबी वाईफाई एडाप्टर, तो ये लगाया और इसमें इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने में थोड़ा दिन लेता है, टाइम लेगा, टाइम लगेगा और कुछ सेकंड मिनट्स का टाइम लगता है और उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाती है। और ये इंस्टॉल हो चुकी है और इसमें जो वाईफाई जितनी एरिया इस एरिया में खुले हैं वो सारे वाईफाई आ चुके हैं। तो मेरा T1 का वाईफाई है मोबाइल वाला, तो इसे हम कनेक्ट कर लेंगे और ये हमारा कनेक्ट कर रहे हैं, ये कनेक्ट कर लिया है और नीचे दिखाएगा ये हो चुका है कनेक्ट। ये तो जो वाईफाई है कार्ड था वो हमारा शॉर्ट था, इसलिए हमारा वाईफाई एडाप्टर भी लगाया, उससे भी हमारा वाईफाई कनेक्ट नहीं हुआ था। तो ये हमारा वाईफाई कनेक्ट हो गया है और इसमें जो टाइम सेट है, सेट नहीं है तो हम अपना इसका टाइम सेट कर लिया है। और उसका हम इसमें गूगल ओपन किया है। गूगल ओपन के बाद हम इसमें क्रोम डाउनलोड करेंगे। नेट चलेगा, टाइम सेट नहीं होगा या वाईफाई कनेक्ट होने के बाद टाइम सेट नहीं है तो तब भी नेट नहीं चलेगा। क्रोम वगैरह खोलते हैं तो हमारा नेट टाइम भी सही
है और इसमें हमने क्रोम डाउनलोड कर रहे हैं। तो इसे हमने यहाँ 64 बिट में क्रोम, तो इसे हमने डाउनलोड है सेटअप और ये हमारा ये डाउनलोड हो चुका है और यहाँ क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।